तंग आ गई हूँ इस घर की साजिशों से। सब चोर है, मक्कार है, धोखेबाज है। क्या हुआ बिलाल, जोया, क्यों झगड़े हो तुम लोग? क्या हो गया? आपने मेरी अलमारी से मेरे बच्चे का सामान निकाला है ना? हैं? क्या बोल रही हो? हाँ, क्योंकि आपके अलावा कोई और ये हरकत नहीं कर सकता। तो अब भाई, एक दफा भी नहीं सोचा इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले? मेरा ना दोहरा रिश्ता है तुम्हारा, रूसा का लिहाज कर लेती। इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया मुझ पे। भाभी प्लीज आप जाएं, मैं जोया से बात। बिलाल, मैं बात कर रही हूँ ना। भाभी, मैंने आपका बहुत लिहाज किया, लेकिन अब नहीं। तो बेहतर यही होगा अपनी गलतियों का एतराफ करके माफी मांग ले, वरना क्या? आओ, अब भी आओ मेरे कमरे में। चलो जाके मेरी अलमारी देखो खुली। क्या हो गया? ये आधी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करना है? और साइमा, तुम क्यों चीख रही थी? अम्मा जी, बस आप मुझे ही सुनाया करें। देखिए कितना घिनौना इल्जाम लगा रही है मुझ पे। देखो जोया, तुम जरा अच्छी तरह से तलाश करो ना, कमरे में ही होंगी चीजें। नहीं भाई, इस घर में तो मैं ही मनहूस हूँ, मैं ही बदनसीब हूँ, मैं ही चोर हूँ, मैं ही बांझ हूँ। जो खराबी है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे में है, क्योंकि मैं तो गरीब घर से हूँ और ये मैडम तो अमीर घर से है ना। इनके घर से तो पैसे आते हैं, इन्हें तो सब जायज है। अच्छा, तो फिर मेरी अलमारी से मेरे बच्चे का सामान किसने चुराया है? अब तक सिर्फ बिलाल की वजह से मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी, लेकिन अब नहीं। सिर्फ इसलिए कि इस घर का सुकून बर्बाद ना हो, बदमज़गी पैदा ना हो। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब चाहे कोई नाराज हो या फिर गुस्सा करे, हकीकत का इल्म सबको होना चाहिए। जोया, तुम ये क्या कह रही हो? और देखो, ये तुम बहुत खतरनाक और बेहानत इल्जाम लगा रही हो इस पे। मैं मानता हूँ कि ये कुछ भी बोल देती है, बड़बोली है, लेकिन चोर नहीं है ये। मोहसिन भाई, आप इस मामले से दूर ही रहें। कैसे दूर रह सकता हूँ? कैसे? मेरी बीवी है और तुम मेरी बीवी पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तो फैसला तो होना चाहिए ना। अरे बस कर दो, सुबह खुद देखूंगी इस मामले को मैं। सुबह नहीं, फैसला तो अभी के अभी होगा। इसने मेरे पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया है, अब इसने मेरा लिहाज नहीं किया तो मैं भी इसका लिहाज नहीं। बस भाभी, मेरा मुंह मत खुलवाएं। आपकी बहन पर भी चोरी का इल्जाम लगा है, उसे भी उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। कहीं आपको भी आपकी बहन की तरह चोरी की आदत तो नहीं हो गई? सोया, तुम्हें एहसास है? तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? मोहसिन देख, जोया से बेहतर ना रूसा को कोई नहीं जानता। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी कह रही है ना, ठीक कह रही है। अरे ऐसे ही तो नहीं, वो इतने हफ्तों से घर आकर बैठ गई है, जरूर कोई ना कोई बात है। अम्मी प्लीज इस बहस को यहीं खत्म कर दे, सुबह इस मामले पर बात करेंगे। मुझे तुमसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बहन पर और मुझ पर तुमने इतना घिनौना इल्जाम लगाया, वो भी चंद रुपयों की खातिर। अब तो इस घर में रहना ना मेरी तजलील होगी भाई। अरे अच्छा हुआ जोया कि तुमने मुझे सारी बात बता दी भाई। मैं तो समझती थी कि सिर्फ साइमा भाभी चालबाज है, लेकिन इनका तो पूरा खानदान ही धोखेबाज निकला भाई। अब तो मुझे अपने ससुराल में बच के रहना पड़ेगा। अम्मा क्या पता कब फोन करके क्या लगाई बुझाई कर दे। तो मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है। जोया, तुम्हारे पास रूसा के ससुराल वालों का नंबर है क्या? अच्छा ठीक है, बाद में ले लो। जोया, ये अच्छा नहीं किया तुम।